नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा सीएम बनते ही सम्राट चौधरी के जबरदस्त एक्शन की कहानियां। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नितिन नवीन ने जब शपथ ग्रहण किया तो उसके बाद हुआ जश्न और लगे नारे। मैं आपको बताऊंगी निशांत कुमार के सम्राट को बधाई देने के अंदाज के बारे में। मैं बताऊंगी आपको बिहार में नई सरकार बनते ही शराबबंदी पर सियासी बहस छिड़ गई है। मैं आपको बताऊंगी सदन में क्यों भिड़ गए थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के फौरन बाद अपने कामकाज का तरीका साफ कर दिया है। उन्होंने शपथ लेने के कुछ ही समय बाद सीधे सचिवालय पहुंचे और वहां जाकर औपचारिक तौर पर अपना कार्यभार संभालते हुए ही अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दे दिए। इससे यह संकेत मिल रहा है कि वो शुरुआत से ही तेज रफ्तार से काम करना चाहते हैं। कार्यभार संभालने के बाद सम्राट ने फौरन सीनियर अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। बैठक में कई डिपार्टमेंट्स के प्रधान सचिव और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने अधिकारियों से साफ कह दिया कि विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाई जाए और जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मीटिंग में उन्होंने प्रशासनिक कामकाज को आसान और तेज बनाने पर भी जोर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं का जल्दी समाधान करना है। लोगों को अपनी शिकायत लेकर बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। जी हां, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी डिपार्टमेंट में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग तय समय सीमा के भीतर अपने लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने साफ कर दिया कि जनता से जुड़े कामों में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कानून व्यवस्था को सबसे प्रमुख क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में फौरन ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यही आम लोगों के जीवन से सीधे जुड़े मुद्दे हैं। सीएम ने अधिकारियों से साफ कह दिया कि कामकाज में साफ सफाई रखें और हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। सीएम ने यह भी कहा कि तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नई योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को भी तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। सम्राट चौधरी ने संकेत दिया कि उनकी सरकार बिहार के विकास को नई गति देने के लिए तेजी से फैसले लेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उच्च सदन की बैठक शुरू होने के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई। नितिन नवीन ने हिंदी में शपथ ली। सदन में मौजूद सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया, जश्न मनाया। नितिन नवीन उच्च सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें और शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों को बधाई भी दी। शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों में आसम से बीजेपी के तेराश गोवाल और जोगेन मोहन, साथ ही साथ प्रमोद बोरे, बिहार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर, बीजेपी के शिवेश कुमार, छत्तीसगढ़ से बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेमाज सहित हरियाणा से कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध और बीजेपी के संजय भाटिया, हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के अनुराग शर्मा, महाराष्ट्र से बीजेपी के विनोद श्रीधर तावड़े, उड़ीसा से बीजेपी के सुजीत कुमार, तेलंगाना से कांग्रेस के डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी शामिल हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी शपथ ली। वो बिहार से विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा यानी RLM और शिवेश कुमार बीजेपी भी बिहार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तेराश गोवाल बीजेपी से हैं, जोगेन मोहन बीजेपी से और प्रमोद बोरो यानी UPPL से जिन्होंने शपथ ली है, जो कि असम से प्रतिनिधि हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा जो कि बीजेपी की हैं और फूलो देवी नेताम जो कि इंक, और हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध जो कि कांग्रेस से हैं और संजय भाटिया जो कि बीजेपी से हैं, संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की उन्होंने पुष्टि की है। तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी ने भी शपथ ली। बीजेपी के सुजीत कुमार ने भी ओडिशा से राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के अनुराग शर्मा शपथ लेते हुए नजर आए, जिसके बाद खास तौर पर नितिन नवीन के शपथ ग्रहण के बाद हमने जश्न का माहौल देखा और बिहार के अंदर बीजेपी के समर्थन में नारे लगे हैं और समर्थकों ने नितिन नवीन का स्वागत तो किया ही किया, लेकिन जश्न भी बखूबी मनाया गया है।
खबरों में अब बात नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पूरे 24 घंटे बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी को बधाई दी। बिहार की नई सरकार के गठन पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ नेता विजय चौधरी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए तत्पर है और वो स्वयं इस टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं। निशांत ने कहा कि उन्हें अपने पिता नीतीश कुमार का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। उन्होंने राजनीति में अपनी एक्टिवनेस का संकेत देते हुए कहा है कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने पिता के 20 सालों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास का जो सपना देखा है उसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। निशांत ने बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना बड़ा भाई बताते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी। साथ ही साथ विजय चौधरी को भी अपना स्नेह और सम्मान अर्पित किया। निशांत ने साफ कहा कि सम्राट चौधरी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए पूरी मजबूती से काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नई टीम राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। निशांत ने साफ किया है कि वो और उनकी टीम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं ताकि सरकार के लक्ष्य को समय पर हासिल किया जा सके। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल देखने को भी मिली है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अचानक जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। निशांत ने इस दौरान न केवल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की बल्कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। खबरों में अब बात बिहार की नई सरकार, जहां शराबबंदी कानून पर फिर से चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने नई सरकार बनते ही शराबबंदी की समीक्षा करने और इसे खत्म करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इसी नीति की समीक्षा करनी चाहिए। बिहार में साल 2016 से नीतीश कुमार सरकार द्वारा लागू की गई पूर्ण शराबबंदी अब 10 साल पूरे कर चुकी है। आरएलएम विधायक माधव आनंद का कहना है कि शराबबंदी का कानून पूरी तरह असफल साबित हुआ। इसके बजाय सूखा नशा और ज्यादा बढ़ गया है और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। उन्होंने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर गंभीर समीक्षा करें और जरूरी फैसला लें। इस मांग के साथ ही मोक्षमा के बाहुबली विधायक आनंद सिंह ने भी शराबबंदी हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शराब चालू होनी चाहिए क्योंकि मौजूदा सूखा नशा पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आनंद सिंह ने स्पष्ट कहा है कि वो नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार सरकार को हर साल शराबबंदी की वजह से करीब 28,000 से 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। सम्राट चौधरी खुद इससे पहले इस नुकसान का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि जेडीयू के कुछ नेताओं ने अभी इस मुद्दे को छेड़ने से इनकार किया है। नई सरकार बनने के साथ ही ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। विधानसभा में भी इस पर बहस हो रही है। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने कहा था कि शराबबंदी एक अच्छा फैसला था, लेकिन अब इसका रिव्यू करने का समय आ गया है। सरकार को देखना चाहिए कि ये नीति कितनी प्रभावी रही और क्या इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। बिहार पुलिस और प्रशासन शराबबंदी लागू करने के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन तस्करी, देशी शराब और सूखा नशे की समस्या बनी हुई है। कई इलाकों में युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि नई सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुराना वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। ये वीडियो 17 मार्च 2021 का है, जब बिहार विधानसभा के भीतर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच तीखी जुबानी तकरार देखने को मिली थी। उस वक्त इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और बाद में सम्राट चौधरी ने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी। अब जब राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं और सम्राट चौधरी राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। मंगलवार तक बिहार के डेप्यूटी सीएम रहे विजय सिन्हा फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार में अपने पोर्टफोलियो का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दिलचस्प बात तो ये है कि जब बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाने की घोषणा हुई
तो ये घोषणा खुद विजय सिन्हा ने ही की। इसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और दोनों नेताओं के बीच मिठास भी देखने को मिली। जब सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की, लेकिन इसी के साथ 5 साल पुराना वीडियो तक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। दरअसल उस समय सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री थे और विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। प्रश्नकाल के दौरान ऑनलाइन जवाब देने के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच विवाद शुरू हुआ, जो धीरे धीरे तीखी बहस में बदल गया। स्थिति इतनी गर्म हो गई कि विधानसभा की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी थी। इस पूरे घटनाक्रम ने उस समय राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मचा दी थी। हालांकि विवाद को बढ़ता देख सम्राट चौधरी ने तत्काल स्पीकर विजय सिन्हा से माफी मांग ली थी और अपने व्यवहार पर खेद जताया था। अब जब दोनों नेता एक बार फिर सत्ता के केंद्र में हैं और राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, तो ये पुराना वीडियो नए सिरे से सवाल खड़े कर रहा है। बिहार की सियासत में रिश्तों के बदलते समीकरण और समय के साथ बदलती तस्वीर को ये वीडियो साफ तौर पर दिखाता है। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियोस और खबरें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।